अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द टाइम एंड वर्क पार्ट 2। इसमें हम कुछ नए ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, 7 से 8 क्वेश्चंस जो हमारा बेसिक से हट के थोड़ा सा होगा। हमने बेसिक में कुछ चीज़ें कर ली हैं, हम उसके कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में इसमें देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज़ डेली मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के वीडियो अपलोड करते रहता हूं अपने चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए हैं किसी भी रीजन से, तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। यहाँ से आप जाके मैसेज कर सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। मतलब ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं काम को? ए और बी दोनों मिलके काम को करते हैं 10 दिन में, ठीक है। उसी तरह बी एंड सी कैन डू इट 15 डेज। बी और सी, बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में, ठीक है। तो अब वाइल सी एंड ए, सी और ए 20 डेज, सी एंड ए, सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 डेज में, ठीक है। तो अब कह रहा है कि क्वेश्चन करें कि हाउ मेनी डेज ए कैन डू इट एलोन। ए अकेले कितने दिनों में करेगा? अकेले कितने दिनों में करेगा? एलोन, ठीक है, अकेले। अब देखो, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करते हैं, इसको टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10, 15 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 10, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है तुम्हारा? देखो 60 होगा, क्योंकि 20 का टेबल पढ़ो। 20 दूनी 20, 40 और 60। जिसको प्रॉब्लम्स हो रही है वो मेरा पार्ट 1 देख ले ताकि उसको क्लियर हो जाए। 20 पूरे से इन तीनों से नहीं डिवाइड होगा, 40 भी नहीं होगा, 60 सभी से डिवाइड होता है, यानी कि टोटल वर्क तुम्हारा कितना हो गया? 60। अब देखो टोटल वर्क 60 हो गया, तो इससे हम क्या करते हैं? डिवाइड कर दें, एक दिन का काम निकालते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6, 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि क्या होगा तुम्हारा? 4, 60 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 3। ये एक दिन का काम निकल गया। अब क्या करेंगे हमें चाहिए ए कैन एलोन, तो पहले हम क्या करते हैं? इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो देखो 2a, ए और ए 2a हो गया, बी और बी 2b और सी 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे कितना हो गया? 6, 4, 10, 3, 13। तो यहां से देखो a प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया तुम्हारा? 13, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड हो जाएगा 13/2 यानी कि तुम्हारा क्या हो गया? 6.5। अब ये बताओ, ये तो तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी हो गया। इसको हमने इक्वेशन कोई मान लो, इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकेंड मान लिया, इसको थर्ड। अब हमें चाहिए, ये हमारा 4 है, हमें चाहिए ए एलोन। अब देखो ए एलोन कैसे निकलेगा? ए एलोन सिर्फ ए ही हो। तो ये बताओ, ये हमारा जो 4th इक्वेशन आया है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से हम अगर ये वाला टर्म हटा लेते हैं, बी प्लस सी घटाते हैं तो क्या ए मिल जाएगा सिर्फ। अब ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा कितना है? तुम्हारा 6.5 माइनस बी प्लस सी तुम्हारा कितना है यहाँ पे? 4। क्लियर है बात? यानी कितना बच गया तुम्हारा? 2.5। ये एक दिन का काम हुआ। अब ए डैश टोटल काम उसका पूरा का पूरा डेज निकालना है, तो टोटल वर्क कितना है? 60 डिवाइडेड बाई 2.5। अब ये बताओ, इसको हम 60 ऊपर हम क्या कर लेते हैं? 10 डिवाइडेड बाई 25, 5 से कैंसिल करो, 5 25, ये कितना? 12 और ये 5 दूनी 10, यानी कि तुम्हारा ए डैश कितना हो गया? 12 × 2 यानी कि 24 डेज। ये तुम्हारा क्या होगा? आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। कह रहा है कि तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में, ठीक है। बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज। अब ये बताओ बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। क्लियर बात? तो हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन कंप्लीट ए वर्क? एक एलोन कैन कंप्लीट 14.2% ऑफ द टोटल वर्क। अब ये बताओ, पहले हम क्या करते हैं? टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे 12, 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 60। क्लियर है बात? अब ये देखो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 60। हम इसको डायरेक्ट इस तरह से टोटल वर्क लिखते हैं। 12, अब डिवाइड करेंगे,
एक दिन का वर्क निकालेंगे 5, 15 को 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, कितना हो जाएगा 4। अब ये बताओ हमें चाहिए क्या, ए एलोन चाहिए। ए एलोन का मतलब क्या हो गया, माइनस कर देंगे तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी सिर्फ ए मिलेगा। 5 में से 4 गया, कितना हो गया 1, ठीक है। ए तो एलोन मिल गया, लेकिन जो ए जो कंप्लीट काम करेगा वो क्या करेगा, 14.2% ऑफ टोटल वर्क। अब ये बताओ 14 अब देखो अगर मैं परसेंटेज टॉपिक बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि 14.28% होता है 1/7। डायरेक्ट ये बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये बार बार एग्जाम में आता है। तो देखो 1/7 हम डायरेक्ट लिख देंगे, इनटू टोटल वर्क कितना है 60, ये तुम्हारा कितना हो गया 60/7 वर्क हो गया, ठीक है। अब इसी काम को ए डैश का कितने दिनों में करेगा, डिवाइड कर देंगे, जो इसका टर्म होगा, यानी 60/7 डिवाइडेड बाई 1, यानी क्या हो गया 60/7 डेज। ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ हमने नहीं किया, तीनों के दिए हैं कि 12 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी 15 दिनों में करते हैं। पहले इन दोनों का एक दिन का काम निकालने के लिए पहले हम टोटल वर्क निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमें चाहिए सिर्फ ए लोन, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, घटा दिया ताकि ए लोन मिल जाए। तो ए लोन 1 आ गया। अब हमें कह रहा है कि ए जो कंप्लीट करेगा 14.28% ऑफ द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा इतना रहा, क्योंकि 1/7 ये क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। 14.28% को 1/7 लिख सकते हैं। तो फिर उसका निकाल देंगे, जैसे हम करते थे टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 1 डे वर्क, तो ये तुम्हारा डेज निकल जाता है। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क। देखो ए जो है 3/4 वर्क कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, ठीक है। 3/4 वर्क इन 12 डेज। तो ये बताओ 1 वर्क निकालेंगे, ए का 1 वर्क निकालेंगे, ए का 1 डे का वर्क, ए का 1 वर्क निकालेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, इसके अपोजिट कर लेंगे क्योंकि डिवाइड होगा, तो यानी 4 क्या हो जाएगा 3, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 चौके 12 चौके, ये तुम्हारा देखो 4/3 यानी कि 3 से डिवाइड कर लो 4, यानी कि 4 चौके 16, ठीक है। उसी तरह बी, देखो क्वेश्चन कह रहा है वाइल बी, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, बी कैन कंप्लीट 4/5 वर्क इन 8 डेज। बी जो है 4/5 वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तुम्हारा 8 डेज में, ठीक है। तो 1 वर्क निकालेंगे इसका बी का, तो 1 वर्क के लिए 8 इंटू इसके अपोजिट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा 4, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 डेज। क्लियर है बात। अब देखो प्रॉब्लम्स स्टार्ट यहां से हो गई। अब देखो यहां से आ गया कि ए जो है वो 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 10 डेज में कर रहा है। तो अब टोटल वर्क हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क 80 हो गया। अब ये करो, देखो डिवाइड करो, 1 डे का वर्क निकालो तो डिवाइड करोगे 80 डिवाइडेड बाई 16 यानी 5, 10 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 8। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट टुगेदर। अब दोनों साथ चाहिए तो ए प्लस बी ऐड कर लो, 15 8 कितना हो गया तुम्हारा 13। टोटल वर्क कितना दिया हुआ है 80, और ए प्लस बी का भी कितना मिल गया 13। तो ए प्लस बी डैश यानी कि उनका काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई क्या, इनका एक दिन का वर्क, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया डेज, ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट, ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में कंप्लीट करें, तो ए प्लस बी इज इंटू 8। बी एंड सी कैन डू कंप्लीट इन 12 डेज। देखो बी प्लस सी, बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 12 डेज। वाइल ए प्लस बी प्लस सी टूगेदर, अब देखो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं 6 डेज में। क्लियर है बात। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज ए एंड सी दोनों मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। अब ये देखो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पहले चीज तो जो हम चीज करते हैं टोटल वर्क का मतलब क्या, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 8 12 और 6 का एलसीएम लोगे तो 8 12 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, एस 24 हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। अब डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, 24 डिवाइडेड बाई 8, 24 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो गया 4। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि तुमको ए एंड सी, तो पहले हम ए का निकाल लेते हैं। ये देखो ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। हमें सिर्फ ए अकेला चाहिए, ए अकेला सिर्फ ए चाहिए। ए के लिए क्या करेंगे, देखो थर्ड इक्वेशन में से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी माइनस, ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, तुमको बी प्लस सी घटा देते हैं, बी प्लस सी घटा देते हैं तो बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तुम्हारी वैल्यू कितनी दी हुई है 4
माइनस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 2, यानी कितना हो गया तुम्हारा 2। क्लियर है बात। उसी तरह हम सी निकाल लेते हैं। सी के लिए कितना हो जाएगा, देखो सी के लिए क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन घटाते हैं ए प्लस बी प्लस सी में से एक घटाएंगे तो बन जाएगा तुम्हारा सी क्या है, देखो इसमें से अगर हम इसको घटा देते हैं तो क्या बन जाएगा 4 माइनस 3, ये 4 है और ये क्या है 3, यानी क्या हो गया तुम्हारा 1। और ये अकेले अब a प्लस सी चाहिए हमें, a प्लस सी कितना हो गया 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ये वन डे उनका वर्क है, हमें डेज चाहिए। टोटल वर्क कितना है 24, यानी a प्लस सी का काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 3, यानी तुम्हारा कितना हो गया 8 डेज। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A एंड B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। देखो A प्लस बी कितने दिनों में 20 डेज में, ठीक है। B एंड C कैन डू कंप्लीट इन 15 डेज। B प्लस C कितने दिनों में कर रहे हैं तुम्हारे 15 दिनों में, ठीक है। वाइल C एंड A कैन कंप्लीट 12 डेज। C प्लस A कितने दिनों में कर रहे हैं कि C प्लस A कर रहे हैं तुम्हारा 12 डेज। अब ये बताओ एलसीएम टोटल वर्क निकालते हैं, 20 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 हो जाएगा। देखो तो हमने क्या कर लिया, एलसीएम क्या है, यानी कि टोटल वर्क हमारा 60 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 20 3 60, 15 चौके 60 और 12 5 60। क्लियर है बात, हमने डिवाइड कर लिया, एक दिन का काम निकालिए। अब तीनों को ऐड करेंगे, हमें चाहिए क्या a प्लस बी प्लस सी, ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स है, देखो 2 टाइम्स है, तो यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये कितना होगा 5 4 3 7 7 5 कितना हो गया 12। हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 6 हमारा, ठीक है। मतलब a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट हमने 2 कॉमन, देखो सिंपल सा चीज, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है तो यहाँ पे देख लो, हमने 2 कॉमन कर लिया तो ये तुम्हारा हो गया 12। अब इसको हम सिर्फ हटा देंगे, a प्लस बी करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया 6। अब ये बताओ, ये तो हमारा 6 मिल गया। अब हमें चाहिए डेज, ये एक दिन का वर्क है उसका, ठीक है। डेज निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी का डेज निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाई क्या 6, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 डेज। ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट इन 20 डेज। देखो a प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं 20 डेज में, ठीक है। B एंड C कैन कंप्लीट बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में, ठीक है। क्लियर है बात। C प्लस ए, देखो C प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं 12 डेज में। अब देखो एलसीएम टोटल वर्क 60, यही सेम एग्जांपल प्रीवियस वाला, यहाँ हम फास्ट करते हैं, 12 5 60, 15 चौके 60, 12 सॉरी 20 3, देखो यहाँ पे क्या होगा 20 3 60, ठीक है, 15 चौके 60 और ये तुम्हारा हो गया 12 5 60। अब ये बताओ यहाँ से ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 3 7 5 12, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि तुम्हारा 6। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये तुम्हारा हो गया फोर्थ। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाउ मेनी डेज ए एलोन के लिए तुम्हारा क्या चाहिए। देखो a प्लस बी प्लस सी है, देखो a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। उसमें से हम अगर a एलोन चाहिए, यानी कि b प्लस सी ये वाला घटा दें, यानी इक्वेशन 4 में से हम इक्वेशन 2 घटा दें तो a एलोन मिल जाएगा। देखो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 4 तुम्हारा क्या है 6 माइनस इक्वेशन 4 6 है और b प्लस सी क्या है 4, यानी तुम्हारा क्या हो गया 2। अब इसका a डैश एलोन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 30 डेज। क्लियर है बात। अब उसी तरह देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बी एलोन, देखो बी एलोन सेकेंड में हम निकालेंगे बी एलोन के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 4 है, ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी है, बी एलोन चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन घटा देंगे तो बी सिर्फ मिल जाएगा, यानी इक्वेशन 4 में से हम इक्वेशन कौन सा घटा दें 3, तो मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा बी एलोन, यानी कि इसका कितना है 6 में से हम क्या घटाएं 5, 6 माइनस 5 तुम्हारा क्या हो गया 1। अब इस बी एलोन बी डैश यानी क्या हो जाएगा टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 60 डेज। क्लियर है बात। उसी तरह सी एलोन निकालना होगा, पहले सी एलोन की 1 डे का वर्क निकालो। देखो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी है, इसमें से अगर हम ये घटा देते हैं सी मिल जाएगा, यानी कि इक्वेशन
4 में से इक्वेशन 1 घटाते हैं, यानी इक्वेशन 4 की वैल्यू कितनी है 6, और उसमें से 1 वाली वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3, यानी तुम्हारा कितना है 3 हो गया। अब सी डैश एलोन टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया 20 डेज। तो इस तरह से तुम कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब हमने पार्ट 2 में कवर कर दिया सभी बेसिक्स क्वेश्चन, अब हम कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे पार्ट 3 में। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि जैसे कोई भी एक पर्सन आया, दूसरा पर्सन उस छोड़ के चला गया, तीसरा पर्सन कुछ दिन बाद ज्वाइन किया, तो इस तरह से हम उसके कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन को हम डील करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और ऐसे ही आपके नेक्स्ट पार्ट मिलते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल से बने रहें और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, और मैं लास्ट में यही करना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिलती जाएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।